गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे हो और मन लगा के स्टडी कर रहे हो घर पे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे दिस दैट का प्रयोग, फिर अगले दिन पढ़ेंगे दीज और दोज का प्रयोग। ठीक, ये हमारा नॉर्मली स्पीकिंग में या फिर इंग्लिश में बोलने में, ट्रांसलेशन में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम दिस दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिखा है, देखिए मीनिंग आपके लिए है कि THIS दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है। और दैट आज हम जो पढ़ेंगे पहले उसकी हिंदी जान लेते हैं। दैट मीन्स होता है वह, THAT दैट मीन्स वह। और हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे दीज और दोज का प्रयोग, तो उसकी भी मीनिंग जान लेते हैं। THESE दीज मीन्स ये, और THOSE दोज मीन्स वे। तो आज हम पढ़ेंगे दिस और दैट का प्रयोग। चलिए हम चलते हैं अपने पहले नंबर, रूल नंबर फर्स्ट में। रूल नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है दिस का प्रयोग हम यह के अर्थ में करते हैं। दिस का प्रयोग हम यह के अर्थ में करते हैं और पास की वस्तु को बतलाने के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग हम यह के अर्थ में पास की वस्तु को बतलाने के लिए करते हैं। जो हमारे पास की वस्तु है, जैसे हम कहें यह एक गाय है, यह एक मार्कर है, यह एक व्हाइट बोर्ड है, और यह एक डस्टर है, यह एक पुस्तक है। ये सब पास की वस्तुओं को बतलाने के लिए कह रहे हैं ना, जो पास में होगा। जैसे ये हमारे पास में है, तो हम क्या कह रहे हैं, यह एक पुस्तक है, यह एक डस्टर है, यह एक मार्कर है ना। तो दिस मीन्स क्या होता है, यह, और ये पास में है। और जैसे हम इसे दूर रखते हैं, हम क्या बोलेंगे, वह एक पुस्तक है ना। चलिए आपको थोड़ा सा समझाने के लिए प्रैक्टिकली हो गया। तो दिस का प्रयोग हम यह के अर्थ में पास की वस्तु को बतलाने के लिए करते हैं। ठीक, अगला नंबर है हमारा दैट। रूल नंबर 2, दैट का प्रयोग हम वह के अर्थ में, दिस का प्रयोग हम यह के अर्थ में, और दैट का प्रयोग हम वह के अर्थ में दूर की वस्तु को बतलाने के लिए करते हैं। ठीक, जैसे वह गाय है, वह पेड़ है ना। तो दैट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वह के अर्थ में और दूर की वस्तु को बतलाने के लिए करते हैं। आप लोगों ने सिंगुलर प्लूरल की क्लास देखी होगी, है ना। तो दिस और दैट का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में करते हैं। दिस और दैट किसके लिए होता है, सिंगुलर नंबर के लिए होता है। हमने लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि दिस और दैट का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के लिए, एक वचन के लिए करते हैं। अब आते हैं, यदि हमारा स्ट्रक्चर या फिर कोई सेंटेंस इस प्रकार हो, कैसे हो, जैसे लिखा हो, यह लिखा हो या फिर वह लिखा हो, उसके बाद एक लिखा हो, क्या लिखा हो, एक लिखा हो, और उसके बाद कोई संज्ञा हो। संज्ञा का मतलब नाउन, मतलब कोई नाम हो, और उसके बाद है, हमने लिखाया ना, है की स्पेलिंग क्या होती है की स्पेलिंग क्या है, इज है, और था की स्पेलिंग क्या है, उपवाज है। अगर है आया तो इज लगाएंगे, और था आया तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, और यह आया तो दिस लगाएंगे, और वह आया तो दैट लगाएंगे। ठीक है, दिस किसके साथ लगेगा, यह के साथ। दैट किसके साथ लगेगा, वह के साथ। इज किसके साथ लगेगा, है के साथ। वाज किसके साथ लगेगा, था के साथ। और हम ए जरूर लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, नाउन। ठीक है ना। जैसे हम देखिए क्या कहते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, यह एक पुस्तक है ना। अभी हमने बोला ना, यह एक पुस्तक है। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा, यह आया, और यह की स्पेलिंग क्या हो गई, दिस हो गया, और उसके बाद हमें लिखा है इज या फिर वाज लगाना है, और है ना, तो है के लिए हम क्या लगा देंगे, इज लगा दिए, तो क्या हो गया, दिस इज। उसके बाद क्या लिखा है, ए, और पुस्तक स्पेलिंग बुक, तो क्या हो गया, दिस इज अ बुक। आई होप आप सबको समझ में आया है। ठीक है, और चलते हैं दूसरे एग्जांपल में। जैसे हम कहें वह एक गाय है। देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कोई आपसे देखा और पूछ लिया,
तो कहा ये क्या है, तो आप कह दोगे क्या, यह एक गाय है। कोई चीज ऐसी होती है ना जो हम नहीं देखे, अगला इंसान नहीं देखा, वो हमारे देखा तो पूछ लेते ये क्या है, तो आप बताओगे क्या है ये है। इंग्लिश में बता सकते हो दिस इज अ बुक। ठीक, तो ऐसे ही लिखा है यह एक गाय है, तो यह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दिस, है ना, यह की स्पेलिंग दिस। और अंतिम में क्या लिखा है लिखा है, तो है की स्पेलिंग इज। और आगे क्या लिखा है हमारा, ए। काऊ की, गाय की स्पेलिंग काऊ। तो क्या हो गया, दिस इज अ काऊ। समझ में आया। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, हमने दिस का प्रयोग आई होप आप सबको समझ में आया। अब चलते हैं दैट में। देखिए लिखा है वह एक हाथी है ना। आप लोग देख लेते हो ना और पूछते हो पापा से, पापा ये क्या, पापा कहेंगे वह एक हाथी है। ठीक है, तो जब पापा ने हिंदी में बोला तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो ना, वह की स्पेलिंग क्या है, दैट, है ना, और है की स्पेलिंग इज, ए। अब हाथी के साथ क्या लगता है बेटा, एलिफेंट। एलिफेंट के साथ ए लगेगा या फिर एन, बताइए, एन, दैट इज एन एलिफेंट। ठीक, दैट इज एन एलिफेंट। अब आते हैं वह एक पेड़ था। इस बार क्या आ गया, था, और था की स्पेलिंग क्या है, वाज। वह की स्पेलिंग क्या, दैट, दैट वाज। एक स्पेलिंग ए होती है, दैट वाज अ ट्री। आई होप आप सबको विधिवत समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आपको होमवर्क देते हैं और उसे करके दिखाइए। प्यारे बच्चों, आपका ये 6 होमवर्क है दिस दैट का प्रयोग। आप इसे कर लीजिएगा और पिक क्लिक करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा, जिससे आपका जो गलत हो सही हो बताया जा सके। फिर आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।